हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए आज क्या है, साइंस का यानी कि समान विज्ञान का मतलब क्या है, ये सेट नंबर 2 है। सेट 1 क्या है, हमने क्या है कर दिए हैं, उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन कम से कम है। अगर आप सेट 1 को अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देखिएगा, यानी कि आपका प्लेलिस्ट में मतलब क्या है, जीएस के नाम से आपका पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर उसको देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखने में आपका कुछ फ़ायदा होगा, ठीक ना। देखिए ये वीडियो आपका यानी कि आपका वीडियो जैसे क्या है सेट 2 बन रहा है। चलिए इसको देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित मतलब निकलता है कहाँ से, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन का स्रावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि का स्रावित करता है, ठीक ना। अगला दिया है कि मछलियाँ सांस लेती है, तो मछलियाँ सांस किससे लेता है? तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए का स्रोतम मतलब सबसे अच्छा स्रोत कौन है, यानी आधार कौन है? तब का राइट आंसर क्या होगा? गाजर। क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। अगला दिया है आपका क्वेश्चन कि जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में पाया जाता है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना। अगला दिया है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। अगला दिया कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा। साउंड नहीं देता है। लोहा। प्रोटीन सही ना हवा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है संपन्न कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जैसे क्या है, छोटी आंत में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भोपाल गैस कांड जो है मतलब 1984 ईस्वी में जो रिसाव हुआ था, ठीक ना, तो वह कौन गैस का वहाँ रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा गौर से, ठीक ना, कि काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो यह जैसे क्रमशः कार्बोनेड और सर क्या है, ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला इसमें दिया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी अस्थि माने हड्डी किसको कहते हैं? तो कान को हड्डी कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अस्टेपिस। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एंड्रिनल हार्मोन को। किसको कहते हैं? एंड्रिनल हार्मोन को कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण अधिक, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण अधिक जो है से क्या है, किस रंग में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। अगला दिया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला दिया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक ना, किस चीज़ का मिश्रण है? तो आपका ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण है। अगला दिया कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, ठीक ना, राइबोसोम कहलाता है, ठीक है। अगला दिया है कि डीएनए और आरएनए, ठीक ना, ये क्या है? तो ये क्या है? ये न्यूक्लियक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लियक अम्ल है। मानव शरीर का समान तापमान यानी बॉडी का तापमान कितना होता है? तो यह बॉडी का तापमान जो है फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो आपका दिया है कितना? फ़ारेनहाइट में आपका दिया है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इसको डिग्री सेंसियल की बात करते हैं तो डिग्री सेंसियल में आपका दिया है 37 डिग्री सेंसियल। अगर केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में आपका दिया है कितना? 310 केल्विन होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अब अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या कि मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक ना। अगला दिया कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? तो 639 होता है, ठीक ना। अगला दिया है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल होता है, ठीक ना, जो दांत का है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी में कुल
अस्थियाँ होती है, अस्थियाँ माने हड्डी होता है, के गो होता है 8 गो होता है, के गो होता है 8 गो होता है। अगला दिया है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, ठीक ना, मधुमेह रोग। अगला दिया कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, पत्ती। अगला दिया है कि ब्रांकाइटिस एक रोग है, ये किसका रोग है, तो कृत्रिम हृदय का एक क्या है, रोग है। अगला दिया है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पता करता है, क्या है, 22+Y। जीन के संश्लेषण से संबंधित के व्यक्ति के नाम क्या है, हरगोबिंद खुराना है। कौन है, हरगोबिंद खुराना है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या कहलाता है, बुल्फिया। क्या कहलाता है, बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन में क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है गुणसूत्र। अगला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किस में मिलता है, जल में, ठीक ना। अगला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला दिया है कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, माने कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो परमाणु की संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम होना चाहिए, देखिए इसमें गलती थोड़ा है, अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अभी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन ये आया था, तो गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोलियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये जैसे आपका क्या है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि, ठीक ना, क्योंकि क्या है, नाभिकीय संलयन, देखिए गौर से, नाभिकीय संलयन के लिए अधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला दिया है कि श्वेत रक्त कहलाता है, WBC कहलाता है, क्या है, ल्यूकोसाइटस कहलाता है, क्या है, ल्यूकोसाइटस कहलाता है। अगला दिया है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, एड्स जो है किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु है, ठीक ना। अगला दिया है कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, टेबल साल्ट भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को आइए। अगला दिया है क्या है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस या गाय में पाया जाता है। अगला दिया है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य क्या है, करता है। अगला दिया है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलीनता क्या होती है, बढ़ती है घटती है, यानी कि बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। अगला दिया है कि भोजन का पाचन मुक्तः किस अंग से स्टार्ट किया जाता है, माने प्रारंभ होता है, तो छोटी, एक मिनट, भोजन का पाचन मुक्तः किस अंग के द्वारा होता है, माने मुख्य रूप से भोजन किस अंग में जाकर मतलब पूर्ण रूप से पाचन क्रिया उसका संपन्न होता है, खत्म होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, छोटी आंत में होता है, स्टार्ट होता है मुख से। अगला क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, नेत्र गोलक का धीधाकरण होना, ठीक ना। अगला दिया है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के देखिए वृक्ष से क्या है, आपका कुनैन प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला दिया है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जे प्रिस्टले ने किए थे। अगला दिया है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है,
क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। अगला दिया है देखिएगा कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए क्या है, किया जाता है। अगला दिया है कि न्यूमेस्टिक क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है। अगला दिया कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन का। अगला दिया है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है, क्या है, फ्लोराइसिस है, ठीक ना। अगला दिया है सेक्सटेंस एक उपकरण को मापता है, किसका मापता है, तो दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी को नापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता या घटता है, तो राइट आंसर क्या होगा, घटता है। अगला दिया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, तो राइट आंसर क्या होगा, पोटेंट ने खोजे थे, ठीक ना। अगला देखिए क्या दिया है, किण्वन एक क्या है, तो किण्वन जो है से आपका एक क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। अगला दिया है क्वेश्चन कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचार बैटरी में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन के द्वारा होता है गर्म। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका जुग्मक बिंदु है, तब का राइट आंसर क्या होगा, समवर्षा के कारण होता है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए के कमी के कारण होता है, तो क्या होता है, रतौंधी होता है, क्या होता है, रतौंधी होता है। अगला आपका दिया है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है, तो कितना होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होती है। अगला दिया है कि जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदा एनोफिलीज कहलाता है। अगला दिया है कि चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित है, तो क्या है, जिगर, जिसको बोलते हैं कोई दिल। अगला देखिए दिया है कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है भाई। अगला देखिए दिया है कि लाल रक्त किसमें उत्पन्न होता है, अस्थिमज्जा में बनता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, अस्थिमज्जा। अगला दिया कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, हर्ट्ज। अगला दिया कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से मतलब क्या है, अंधता की उत्पन्न होता है, जिसको रतौंधी कहते हैं। कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, तो पेट्रोल का इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, द्रव का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है, तो राइट आंसर क्या होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो जाता है। अगला दिया कि जब एक समतल दर्पण आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ठीक ना, तो ध्वनि का वेग जैसे किस पर निर्भर करता है, तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए दे दिया है कि पानी, ये क्वेश्चन ही है कि पानी और चौक जिसको बोलते हैं खड़िया, ठीक ना, पानी और चौक यानी कि जिसको बोलते हैं क्या, खड़िया,
मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? वाष्पन के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ठीक ना? कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला दिया है कि जंग उदाहरण है, किसका है? यौगिक का है। अगला दिया क्वेश्चन जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक ना? अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। द्रव बूंद की संकुंचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़े, जहाँ जहाँ जोड़ा है वो सर क्या है? गठिया से प्रभावित होगा। अगला दिया कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम, ठीक ना, एक मिनट, कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, दिया है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। माने प्रकाश का चाल अधिक है, ध्वनि का चाल कम है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा सर क्या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक ना? अगला देखिए इसमें क्या दिया कि कोयले, ठीक ना, दिया इसमें क्या है? कोयले के जलने से बनती है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक ना? अगला दिया है कि वायु के संगठन गैसों का सामान्यतः होती है, क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक ना? आगे की ओर आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग क्या है? करते हैं, यानी कि लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंखा करने से शरीर ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा कि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभूति होती है। अगला दिया है कि विद्युत उपकरणों पर केवल सभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भूसंपर्कित हो जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला दिया है कि बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि जल में हल्की होती है। अगला दिया है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनिस्कस होता है उत्तल। अगला दिया है कि वर्षा के बूंद जो है से क्या है? गोलाकार होता है, ठीक ना? तो सही तनाव के कारण होता है। अगला दिया है कि रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि परम दाब बराबर क्या होता है? एक गज दाब प्लस 1 बार होता है। अगला इसमें दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परिणाम में वृद्धि के कारण होता है, ताप में वृद्धि होता है। अगला दिया है कि एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? एस्ट्रोबोस्कोप में। अगला दिया है कि पानी के ऊपर भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है, किसका है? बल की है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बनता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने पर।
ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। RDX क्या है, एक विस्फोटक है। अगला देखिए दिया कि समुद्र जल में साधारण नमक का कितना प्रतिशत होता है, 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान से गिरती है त्वरण। लिफ्ट ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है, अधिकतर मैंने पाया जाता है किस में, उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम ग्लूमेनिसोरा नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थिर होता है जड़ में। अगला देखिए कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 212 डिग्री। KS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है, ठीक है, AU है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। अगला दिया है कि कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक को नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, किससे है, फेफड़ा से है। शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आपका वीडियो समाप्त हुआ और अगले वीडियो को लेकर क्या है फिर आएंगे, स्टेप नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।